वेलकम फ्रेंड्स टू आवर बीके स्कूल ऑफ साइंस। ठीक, तो अर्लियर हियर इज द एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज नंबर 6.1 एनसीईआरटी क्लास 9th। कौन सा क्लास 9th, चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 6.1, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो गया था अर्लियर। अभी क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को हम कर रहे हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड चैप्टर नेम इज लाइन्स एंड एंगल्स। स्टार्ट। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज क्वेश्चन टेलिंग? देयर इज ए लाइन AB, another line is OD intersecting AB at O and another line OC from O to C। ऐसा करके आपको फिगर दिया हुआ, दिस इज फिगर गिवन एंड दिस एंगल इज X, दिस इज Y, दिस इज Z एंड दिस इज W। ये चारों एंगल आपको दिए हुए और ये जहां सारे मीट कर रहे हैं वो पॉइंट है O। लिखा हुआ आपको इफ X प्लस Y इक्वल टू W प्लस Z, यानी कि ये दोनों एंगल का एड इक्वल टू ये दोनों एंगल का एड के बराबर है, दोनों की जोड़ कर रहा है। तो प्रूफ का क्या करना है आपको? AOB एक लाइन है, AOB एक लाइन है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये लाइन मतलब ये लाइन प्रूफ करना है, ये लाइन है कि नहीं। मतलब क्या बोलने का क्या मतलब? ऐसा भी हो सकता है AO और ये B है, मान लेते हैं O ये B, ये AOB एक लाइन हुआ क्या? नहीं हुआ AOB लाइन ना, क्योंकि AO को ऐसे ऐसे बढ़ाओ तो ये लाइन बोलने का मतलब एक ही लाइन हो, ऐसा लाइन हो या ऐसा लाइन हो या ऐसा लाइन हो। ये आपको प्रूफ करना है कि ये AOB ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। क्या करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए? देखो आगे आप O पर, यानी कि A से O से ही लाइन एक्सटेंड होकर B बना, ये प्रूफ करना है AOB। अब एक बात सुनो आप, ये मान लेते हैं कोई एक लाइन है, इस पर एक पॉइंट है O, ये मान लेते हैं ऐसा, ये A है ये B है। अगर ये लाइन है AB, इफ AB इज ए लाइन एंड O इज ए पॉइंट ऑन लाइन AB, तो O पे जितने सारे एंगल बनेंगे टोटल चारों घुमा के ऐसे करके राउंड, तो वो होते 360 डिग्री। ये तो आपको मालूम है कि किसी एक पॉइंट के मतलब समझो AB एक लाइन है कि नहीं है, उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? एक लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। आपको बताऊंगे क्या लॉजिक। अपने को एक्चुअली प्रूफ क्या करना है कि ये X प्लस वाई और W प्लस Z 180 है। मतलब टू प्रूफ AOB इज ए लाइन, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है कि ये X प्लस वाई इक्वल टू W प्लस Z इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये दोनों एंगल अगर 180 हो गए जोड़ के, यानी कि ये एक लाइन है, उसमें एक पॉइंट है, ये इस साइड भी हो गया तो भी हो जाएगा। तो इसके लिए हम जो लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसके लिए लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। अब जो बताया मतलब क्या है? AOB लाइन है, इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है? इसके इस साइड के दोनों एंगल का जोड़ और इसके इस साइड दोनों का एंगल का जोड़ 180 है। अगर 180 है तो हम बोलेंगे ये एक लाइन है, इस पर एक पॉइंट है। अगर इस साइड के सारे एंगल का जोड़ 180 डिग्री हो गया तो हम बताएंगे ये लाइन, तो ये AB लाइन पर वो एक पॉइंट है। ठीक, तो हमें प्रूव क्या करना है? एक्चुअली प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल का सम 180 होगा। इसको प्रूव कैसे करेंगे? ठीक, वी नो that sum of total angles at any point is 360। मतलब क्या बोल रहा है? किसी भी पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट हो, लाइन पे हो ना हो, किधर भी हो, कोई सा पॉइंट है, ये पॉइंट, ये इसके चारों साइड का जो एंगल टोटल जोड़ देंगे कितना होगा? 360 डिग्री। ठीक, चलो अभी क्या है? X, इस O पॉइंट पे सारे एंगल क्या बनते हैं? X, Y, Z, W, यानी कि X प्लस Y प्लस Z प्लस W इक्वल टू कितना है? 360 डिग्री।
है क्या? ये होगा ना, किसी भी पॉइंट पर चारों साइड टोटल एंगल 360 डिग्री होती है। एक घड़ी है, ये घड़ी है आपका, ये घड़ी पूरा यहां से यहां तक घूम जाता है, 360 डिग्री घूम जाता। ठीक, ये बात ओके है। अभी देखो ये z प्लस डब्ल्यू, ये लिखा हुआ था ना w प्लस जेड और x प्लस वाई, यानी कि हम लिखते इधर x प्लस वाई प्लस z प्लस डब्ल्यू को हम लिखते x प्लस वाई, चूंकि दिया हुआ है। फिर से लिखते x प्लस वाई इक्वल टू 100 360, यहां ब्रैकेट में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इन क्वेश्चन गिवन, क्या गिवन, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड दिया हुआ था ना, ये हम इसका यूज किए। अभी देखो क्या हुआ इससे, मतलब x प्लस वाई और ये x प्लस वाई, हम क्या लिखते हैं इसको 2 इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं कि नहीं, इक्वल टू 360 डिग्री लिख सकते हैं। x प्लस वाई एक चीज, x प्लस वाई एक चीज, दो बार x प्लस वाई यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 300, यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये हो गया 180 डिग्री। यानी कि क्या हुआ आपको, यहां देखो इसका मतलब क्या हो गया आपको, x प्लस वाई हो गया 180 डिग्री। सिमिलरली क्या लिखेंगे, सिमिलरली w प्लस जेड भी हो गया 180 डिग्री। it means x plus y 80 180, it means AOB is a line। क्यों, लीनियर पेयर, हेंस प्रूव्ड। अरे लाइन है तभी तो एक इस साइड का एंगल 180 हो गया ना, इसीलिए बोले लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर हुआ ही तो लाइन हो गया। इस तरह से हम इसको क्या करते, प्रूव करते। अभी देख लो आप, ये दोनों एंगल का जोड़, ये दोनों एंगल का जोड़ बराबर है, इसके साइड सारे एंगल का सम कितना होगा 360, x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू। अब देखो z प्लस डब्ल्यू बराबर एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, इसके लिए हमने लिख दिया फिर से x प्लस वाई, यानी कि 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, एक्स प्लस वाई 180। इसका मतलब क्या होगी, यहां भी लिख सकते हैं हम लीनियर पेयर, यहां भी होगा लीनियर पेयर, मतलब उस लाइन पे है। इसके लिए क्या बोलेंगे, इसका मतलब AOB इज ए लाइन, यानी कि O AB लाइन पर है। इट मींस O इज ऑन लाइन AB, ये भी बोल सकते हैं, O AB लाइन पे है, इसका मतलब AOB इज ए लाइन, इसका मतलब प्रूफ। ठीक, बताओ। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, देखो ये देखो फटाफट, ये देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ क्वेश्चन लिखा हुआ है POQ एक लाइन है, POQ क्या है, POQ एक लाइन है। ठीक, OR लाइन जो है परपेंडिकुलर है PQ के, OR लाइन जो है PQ के परपेंडिकुलर, यानी कि ये 90 और ये भी हो गया 90। ठीक, फिर कह रहा है प्रूव दैट एंगल ROS इक्वल टू हाफ इंटू QOS माइनस POS। ये आपको प्रूव करना है, आंसर क्या करना है, ये आपको प्रूव करना है। यानी कि POQ लाइन है, इस पर एक OR है, ऐसा OR है कि 90 डिग्री है, और एक OS भी लाइन है, तो आपको प्रूफ ये करना है। ये चीज दिया हुआ है ROS, हम लिखते हैं ROS, एंगल ROS क्या होगा, ROS यानी ये एंगल, ये क्या होगा, चलो ये 90 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एंगल है POR, एंगल POR माइनस क्या हो गया POS। क्या प्रूव करना था आपको, ROS जो होगा ये है, प्रूव करना। हम लिखते हैं एंगल ROS को लिख क्या सकते हैं ROS, ये एंगल को हम क्या लिखेंगे, ये एंगल को लिखेंगे, ये पूरा एंगल में से ये एंगल माइनस करेंगे, लिख सकते हैं इसको।
तो हमने क्या लिखा, एंगल आर ओ एस इक्वल टू लिखा, ये पूरा एंगल लिखा आर ओ पी या पी ओ आर माइनस पी ओ एस। अभी देखो ठीक, अभी पी ओ आर को हमने लिखा क्यू ओ आर। क्या लिखा, पी ओ आर को क्या लिखा, क्यू ओ आर। पी ओ आर को हमने क्या लिखा, क्यू ओ आर। पी ओ आर को लिखा क्यू ओ आर। क्यों, बिकॉज क्यू ओ आर इक्वल टू पी ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, अरे भाई ये 90 है, इतना दूर 90 है, तो ये भी तो होगा 90, यानी कि ये एंगल जितना है उतना ही एंगल ये है। तो हमने क्या लिखा, पी ओ आर माइनस पी ओ एस को लिखा क्यू आर। पी ओ आर को क्या लिख दिया, ये पी ओ आर को लिख दिया हमने क्यू आर। कोई हर्ज है, कुछ हर्ज नहीं, सिंपल। ये 90 है तो ये भी पूरा 90 होगा, तो इसके जगह पर हमने ये एंगल लिख दिया। ठीक, अभी देखो, अभी क्या लिख सकते हैं, अभी अभी क्यू ओ आर को क्या लिख सकते हैं, क्यू ओ आर, इसको मिटा देता है। क्या, क्यू ओ आर को क्या लिख सकते हैं, लिखने के लिए हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हमको करना क्या है, करना क्या है, प्रूफ क्या करना था। देखो आर ओ एस को क्या लिखा है, पी ओ एस। पी ओ एस तो यहाँ आ गया अपना, क्यू ओ एस के टर्म में लिखना है, यानी कि क्यू ओ आर को लिखते हैं हम। अब देखो क्यू ओ आर, क्यू ओ आर को लिखते हैं क्यू ओ एस, क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस। अब माइनस ये पी ओ एस तो है ही, लिख सकते क्या, देखो क्या लिखा, फिर से गौर करो। पहले देखो पी ओ आर को लिख दिया हमने क्यू ओ आर, क्योंकि ये 90 है ये भी 90 है। ठीक, अभी देखो हमने क्या लिखा, क्यू ओ आर को क्या लिखा, क्यू ओ आर को लिखा क्यू ओ एस, यानी कि ये क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस, यही तो होगा क्यू ओ आर। लिखा क्यों, लिखने का क्या मतलब, ये जो हमने लिखा ये क्यों लिखा, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें क्यू ओ एस है, तो हमको क्यू ओ एस लाना है, यानी कि देखो सिंपल है आर ओ एस। ठीक है, अभी देखो, ये देखो प्रूफ क्या करना था हमको, आर ओ एस, यहाँ भी आर ओ एस, यहाँ भी आर, ये आर ओ एस को इस साइड कर दो, आर ओ एस एंगल, ये आर ओ एस को इस साइड ले आओ, एंगल आर ओ एस कर दिया। इधर क्या बचा, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, सिंपल हुआ। इसको मैंने इक्वल टू की साइड लिया। अब देखो आर ओ एस कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय आर ओ एस इक्वल टू क्या हो गया, इधर इस साइड कुछ नहीं करना है, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल, आर ओ एस क्या हो गया, आर ओ एस एंगल कितना निकलेगा, ये पूरा क्या हो गया, पूरा क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये पूरा, ये 2 था, दिस साइड एंगल क्या होगा, 1/2 हो गया, तो हो तो गया प्रूफ। ये प्रूफ करना था अपने को ना। देखो कुछ हमने क्या लॉजिक नहीं किया, हमने इस एंगल को इस एंगल लिख दिया और इस एंगल को लिखा इतना माइनस इतना। इतना क्यों लिखा, क्योंकि हमें प्रूव करना था, क्यू ओ एस को लाना था। देखो ठीक है, चलो अब है क्वेश्चन नंबर 6, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, कह रहा है देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है गिवन दैट, देखो क्या क्या लिखा हुआ है, गिवन दैट एक्स वाई जेड, फिगर नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, आपको फिगर नहीं दिया हुआ, लिखा है कोई सा एंगल है एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री एंड वाई इज प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट P। ठीक, ड्रॉ ए फिगर इस बेसिस पर एक फिगर करना है। कह रहा है इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, ये क्वेश्चन है। चलो शुरू करो। क्या कह रहे हैं, गिवन एक्स वाई जेड, यानी कि वाई पर एक एंगल बन रहा है, यानी कि एक लाइन ऐसे खींच दो, एक्स
y, ये इसको अगर मान लो ए x है और ये मान लो यहाँ पर y, यहाँ पर मान लो z है, यहाँ पर z मानो क्या कर रहा है x y z, ये ऐसा कर दो x y ये z है ना। अब इसको मिटा दो, हुआ क्या x y z इक्वल टू कितना 64 डिग्री है। तो 64 डिग्री ऐसे इधर करोगे तो आपको ये देखो ये 90 से ज्यादा हो गया, तो आपको कुछ थोड़ा सा अप्रोप्रिएट करना है। अप्रोप्रिएट तो नहीं बोलेंगे, मतलब जस्टिफाई करना है, यानी इसको क्या कर देते हैं हम, इधर कर देते हैं एक्स वाई जेड, सॉरी ये करता y ये करता z। अभी हो गया क्या, देखो 64 के बराबर हो गया क्या लगभग, ठीक एक्स वाई जेड। अभी क्या कर रहे हैं, y इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट p, y को बढ़ा दिया गया है पॉइंट p तक, बढ़ा दिया हमने p तक, ठीक। ड्रॉ ए फिगर, फिगर हमने ड्रॉ कर दिया। अभी क्या कर रहा है, इफ रे y क्यूब, इफ रे y क्यूब बाइसेक्स जेड वाई पी, जेड वाई पी ये एंगल को क्या कर रहा है, एक लाइन है वाई क्यू, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये हो गया क्यू, कर दिया बस सिंपल, यही कर रहा है। यानी क्या कर रहा है इसको आपको एक्स वाई जेड एक एंगल आपको ड्रॉ करना है, एक्स वाई जेड कर दिया 64 डिग्री। फिर y इज प्रोड्यूस टू p, y को p तक बढ़ाया, ठीक। अब कर रहा है ड्रॉ फिगर, फिगर कर दिया। अभी कर रहा है इफ रे y क्यूब बाइसेक्स एंगल जेड वाई पी, देखो जेड वाई पी ये पूरी एंगल को ये एक लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब आधा कर दिया। तो कर रहा है फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू ये एंगल कितना होगा ये बताना है आपको, ठीक। ये एंगल कितना है इतना बताना है। इसका मतलब इसको क्या करते हैं, ये एंगल को भी छोड़ देते हैं, ठीक। अब लिखेंगे यहां चूंकि सिंस वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, लेट इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे x, लेट एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू एक्स, मतलब सिंपल सिंप्लीफिकेशन। ये बोल रहा है ना ये एंगल, ये पूरे एंगल को ये एंगल कट कर दिया, एक्स एक्स हो गया। ओ अभी क्या करते हैं, नाउ 64 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। एक ही लाइन पे है ना, एक लाइन पे सारे एंगल का जोड़ कितना होगा, x प्लस 64 क्या होगा 180 डिग्री। क्यों, एक्स वाई एक लाइन है, लीनियर पेयर। ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स वाई पी इज ए लाइन, बताया ना एक्स वाई एक लाइन था, लाइन को यहां भी ड्रॉ। चलो अभी देखो 2x इक्वल टू कितना हो गया 180 और माइनस 64 कितना हो गया, 10 में से 2 गया 8 और 7 में 6 गया 1 और ये बच्चा 1, यानी कि 2x इक्वल टू 118, यानी कि x कितना निकला इधर, यहां लिखता है x कितना निकला, इसका मतलब 118 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 पंच 10 और 1 18 दोनों 18, 59 डिग्री निकला क्या, 59 डिग्री। कुछ गलती क्या है, हमने 64 डिग्री लिखा था क्वेश्चन ना, 64 तो 10 में से 4 गया, अच्छा 10 में से 4 गया 6 होगा, क्या होगा 6 होगा, यहाँ क्या होगा 6 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो गया, यानी कि कितना हो गया 180 माइनस 64 116 होगा, 118 नहीं 116, 2x इक्वल टू 116 तो x इक्वल टू 116 जो है, यानी कि 58 डिग्री निकल गया आपको, क्या निकल गया 58, यानी कि ये हो गया 58 डिग्री, ये हो गया 58 डिग्री, सिंपल निकल गया y x y क्यू। अभी कह रहा है रिफ्लेक्स एंगल z, देखो अभी क्या कह रहा है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल, देखो क्यू वाई पी ये तो एक्स हुआ, लेकिन नहीं क्या बोल रहा है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स बोलने का मतलब ये इसको बोलते रिफ्लेक्स, 180 से ज्यादा वाला एंगल को, ऐसे भी हो सकता है क्यू वाई पी ऐसे भी हो सकता है, क्यू वाई पी ऐसे, इसलिए यहां लिख दिया रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स का मतलब ये एंगल निकला, ये क्या हो गया, ये इक्वल टू यहां से करो 58 हो गया प्लस 64 प्लस ये हो गया 58, ये हो गया 64, यहां से कहा आना, यहां से आपको आना, यहां से हम यहां आए, यहां से यहां आए और यहां से यहां तो 180 है
यहाँ से यहाँ 180 है ना, समझ आया ना, ये लाइन के इस पास ये तो 180 होगा किसी एक लाइन का, ये ऐसी पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा। सिंपल, अब जोड़ दो आप, 8 4 12 2 हासिल 1, 8 1 9, 6 15 5 20 2, 1 3, 302 डिग्री है क्या, देखो 8 4 12 के 2 हासिल 1, 1 हो गया, 8 1 9, अरे 8 4 12 के 2 हासिल 1, ठीक, 1 8 9, 6 15 5 20 के 0, हाँ ठीक, 302 डिग्री, कितना हो गया 302 डिग्री। सिंपल है कि नहीं, कुछ है इसमें, कुछ नहीं, जैसा बोल रहा है आपको बाइसेक्ट कर रहा है, मान लो एक्स एक्स, अब ये x प्लस 64 ये 180 होगा, क्यों, लीनियर पेयर है, ये एक लाइन है, एक लाइन है तो एक लाइन अगर है तो एक साइड का पूरा है, अगर कोई भी एक लाइन है, ये लाइन है मान लो, इस लाइन पर कोई पॉइंट है P, ये जितने एंगल होंगे 180 होंगे, बिंदास होके करो, बशर्ते कि केवल ये एक लाइन है, इस लाइन पर एक पॉइंट होना चाहिए, तो ये 180 ऊपर भी, ये 180 ऊपर, एकदम 100%, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस तरह से हमने क्या किया, अभी आपको एक्सरसाइज 6.1 का 4 5 और 6 ये 3 हमने क्वेश्चन को देखा, ठीक है। अभी आप इसको अच्छे से देखो, एक एक क्वेश्चन को खुद से बनाओ, समझ में बात आ जाएगी, 100% समझ नहीं आएगा, ठीक है। कमेंट देखो, फीडबैक दो कितना समझ में आया, और सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। ये तो बोलने की बात नहीं है, ये तो ऑटोमेटिकली आपको करना चाहिए। ओके, थैंक यू।